नमस्कार साथियों, श्याम जी के क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हिंदी में हमारा टॉपिक चल रहा है संधि। और संधि में संधि का पहला भाग स्वर संधि। स्वर संधि के दो प्रकार हम पहले कर चुके हैं, जिसमें दीर्घ संधि, जिसमें मैंने आपको 3 नियम बताए थे। प्लस से पहले ए या आ और प्लस के बाद भी ए या आ, दोनों मिलकर आ की मात्रा बनाएंगे। यानी कि दीर्घ संधि में समान स्वरों का मेल होगा। प्लस से पहले ई या ई और प्लस के बाद भी ई या ई, दोनों के मेल से ई का निर्माण होगा। तीसरा नियम इसका था, प्लस से पहले उ या उ और प्लस के बाद भी उ या उ, और इन दोनों के मेल से उ का निर्माण। आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़े उ की मात्रा। स्वर संधि के दूसरे भाग में हमने की थी गुण संधि। उसमें भी मैंने आपको 3 नियम करवाए थे। प्लस से पहले ए या आ और प्लस के बाद ई या ई, दोनों मिलकर ए का निर्माण करेंगे। दूसरा नियम था, प्लस से पहले ए या आ और प्लस के बाद उ या उ, दोनों मिलकर ओ का निर्माण करेंगे। तीसरा नियम था, प्लस से पहले ए या आ और प्लस के बाद री, दोनों मिलकर अर का निर्माण करेंगे, जिसमें ए स्वर वापस स्वर रहित व्यंजन में आ जाएगा और रे स्वर रहित रहेगा, जो कि अगले वर्ण के ऊपर आपको दिखाई देगा। आज की क्लास में हम स्वर संधि का तीसरा भाग, तीसरा प्रकार कर रहे हैं। वृद्धि। संधि या वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि का मतलब बढ़ोतरी, यानी कि स्वर की मात्रा में बढ़ोतरी हो जाना। तो अभी तक हम आ, ई, उ समान स्वरों के मेल से आ की मात्रा का निर्माण, ई की मात्रा का निर्माण, उ की मात्रा का निर्माण कर चुके हैं। उसके बाद ए और ओ की मात्रा का निर्माण हम कर चुके हैं। अब वृद्धि संधि में जो पहला नियम आपका रहने जा रहा है, प्लस से पहले ए या आ हो और प्लस के बाद ए या आई, दोनों मिलकर, दोनों स्वरों के मेल से बड़े ए, यानी कि दीर्घ ए या आई का निर्माण होगा। जैसे सदा प्लस एव, जैसे कि आपको पहले बता चुका हूं मैं हर क्लास में। यहां हमें स्वर स्पष्ट दिखाई दे रहा है,
संधि करते समय इसका जो निकटवर्ती वर्ण है वहां से हमें स्वर को अलग करना है। तो द के अंदर आ स्वर छिपा हुआ है, उसको हम अलग निकालेंगे, प्लस में ए और फिर बच गया व। इन दोनों के मेल से आई का निर्माण होगा। आई की मात्रा वापस द में, तो स दई और फिर बच गया वो, सदैव। दूसरा उदाहरण देखें। एक प्लस एक, यहां से स्वर को अलग करते हैं और प्लस के बाद ए और ए मिलकर करेंगे आई का निर्माण। तो हमारा संधि के पश्चात शब्द बन जाएगा एक एक। अब बात करते हैं, यदि संधि युक्त शब्द आ जाए, पद आ जाए, तो उसका संधि विच्छेद किस प्रकार करें। जैसे आ गया तथैव, तो पहचान क्या रखनी है, जहां पर दीर्घ स्वर अर्थात आई का निर्माण हो रहा है वहां से हमने शब्द को तोड़ना है। थ में से स्वर को अलग करेंगे और वह। अब जो आई है, सूत्र के अकॉर्डिंग इसका निर्माण किन किन से होता है, प्लस से पहले ए या आ और प्लस के बाद ए या आई। ए या आ में से हमने एक स्वर थ को देना है। तो वर्तनी की दृष्टि जो शुद्ध शब्द है वो है तथा, प्लस एव। अब यहां पर बड़ा ए आएगा या छोटा ए आएगा, तथा होता है या तत् होता है, यानी कि ये जो हम संधि विच्छेद के बाद जो शब्द हमें दिखाई दे रहे हैं, इनकी वर्तनी शुद्ध है क्या, ये निर्भर करेगी आपके शब्द भंडार के ऊपर, शब्द ज्ञान के ऊपर। बाकी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें दीर्घ स्वर आता है, उनकी मैं जानकारी आपको बता दूंगा, पहले की क्लास में भी मैंने बताई है। जैसे महेश्वर्य, जहां दीर्घ स्वर आई की मात्रा दिखाई दे रही है वहां से हमने शब्द को अलग करना है, तोड़ना है, स्वर अलग करना है। अब आई का निर्माण वापस वही प्रक्रिया किस किस से होता है, प्लस से पहले ए या आ और प्लस के बाद बी, प्लस के बाद ए या आई। अब जैसे कि आपको पता है भी, मूल शब्द महा होता है, प्लस ऐश्वर्य जो शब्द है वो ईश्वर से बना है, ईश्वर में यह प्रत्यय लगने के कारण, तो जहां यह प्रत्यय लग जाता है वहां प्रारंभिक वर्ण जो है दीर्घ स्वर या दीर्घ मात्रा होती है। ऐसे ही ऐश्वर्य आ जाए, एक क्या आ जाए, तो इनका ध्यान रखना है कि यहां पर हम दीर्घ ए या आई का प्रयोग करेंगे। आइए अब जानते हैं इसका नियम नंबर 2। वृद्धि संधि का दूसरा नियम, ए या आ प्लस से पहले
ए या आ और प्लस के बाद ओ या औ। प्लस से पहले ए या आ और प्लस के बाद ओ या औ, दोनों मिलकर औ का निर्माण करते। उदाहरण देखिए, जल प्लस ओघ। यहां हमें स्वर स्पष्ट दिखाई दे रहा है, यहां स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो स्वर को अलग करते हैं वर्ण विच्छेद के द्वारा। अब दो निकटवर्ती वर्ण जो आ रहे हैं, ए प्लस ओ, दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे? औ का। और औ की मात्रा वापस ल में, तो हमारा शब्द बन जाएगा जलौघ। ऐसे ही महा प्लस औषधि, औषधि में भी ध्यान रखना है, औ का प्रयोग होता है। वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध है औ, क्योंकि यही छोटी छोटी जानकारी हमें संधि विच्छेद करते समय, संधि करनी आसान है, संधि विच्छेद करना थोड़ा सा कठिन है भी। उसके बाद हम इस संशय में फंस जाते हैं कि यहां पर ओ आना चाहिए या औ आना चाहिए। तो ये कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें पहला जो है दीर्घ स्वर, चाहे वो ई हो, आ हो, ऊ हो, पहले के भाग में भी मैंने आपको बताया है। अब जैसे इससे पहले बताया था भी ऐश्वर्य आ जाए, एक के आ जाए तो आई का उपयोग होगा, औषधि आ जाए तो औ का प्रयोग करना है। अब पहले प्लस से पहला जो भाग है उसमें से हम स्वर को अलग करते हैं। आ, यहां हमें स्पष्ट स्वर दिखाई दे रहा है, इनका वर्ण विच्छेद करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दो निकटवर्ती स्वर हमारे पास आ चुके हैं, आ और औ। आ और औ किसका निर्माण करेंगे? औ का। औ की मात्रा वापस ह में, महू, और फिर बच गया षधि, महोषधि। अब जानते हैं इसके संधि विच्छेद का तरीका। प्रोढ़, जहां, अब बीच में से इसको क्या कहें क्योंकि दो ही वर्ण है, प्रौ और ढ, तो ध्यान क्या रखना है, जहां पर दीर्घ स्वर आई, औ की मात्रा बन रही है तो वहां से स्वर को अलग करते। वैसे तो ये इस प्रकार है, पै और रे भी आधा हो जाएगा और औ, ढ। अब बात आती है औ। औ का निर्माण प्लस से पहले ए या आ और प्लस के बाद
ओ या औ। इसको हम वापस लिखेंगे तो ये इस प्रकार आ जाएगा। अब प्रा होता है या प्र होता है, सही, प्र, तो प्र प्लस ओट, वनौषधि। जहां औ की मात्रा दिखाई दे रही है वहां से हम शब्द को तोड़ेंगे, अलग करेंगे। तो न में से हम स्वर अलग करते हैं औ, और फिर बच गया धी। अब औ का निर्माण किस किस से होता है, ए या आ, और प्लस के बाद ओ या औ। अब वना या वन, साधारण सा शब्द है, पता ही है सभी को कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द जो है वन। और यहां मैं आपको बता ही चुका हूं कि औषधि आ जाए तो औ का उपयोग होगा। तो इस प्रकार हमारी संधि का तीसरा भाग वृद्धि संधि पूर्ण होती है। कोई भी आपको संशय हो, शंका हो, आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। यदि आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम अधिक उत्साह के साथ, जोश के साथ, आसान तरीके से अध्ययन सामग्री आपको सुलभ करवा सकें, समझा सकें। धन्यवाद।